नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक या फिर आप कह लीजिएगा पीटीटी एग्जाम के लिए जो राजस्थान जीके का डेली अपना महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। और आज भी ठीक 9 बजे आपके लिए थोड़ा लेट ज़रूर है, लेकिन आज भी आपके लिए महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको पता चले कि आपके किस लेवल की प्रिपरेशन है ना। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते चलूँगा। चलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई मारू गुर्जर शैली में निर्मित जो मंदिर है, जो 11वीं से 13वीं सदी के मध्य का नहीं है, इनमें से कौन सा मंदिर है 11वीं से 13वीं सदी के मध्य का नहीं है? तो वो है दोस्तों समिदेश्वर मंदिर की बात करें, ये है। सच्चाई माता भी है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी 11 से 13वीं सदी के बीच का है। लेकिन ध्यान रखना, अंबिका माता का जो मंदिर है ना, अंबिका माता जो जगत में है दोस्तों, जगत कहाँ पर है? बोले सर उदयपुर में। ये जगत में जो है ना, ये 10वीं सदी का मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है कि जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। देखिए, जलवायु की दृष्टि से अधिकतर जो राजस्थान अपना है ना, कौन सी जलवायु में स्थित है? तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कौन से कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में। फिलहाल हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि मेवाड़ के शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी या जयवंती का विवाह किससे हुआ था? बीकानेर के कल्याणमल से, बीकानेर के पृथ्वीराज से, या बीकानेर के राय सिंह से, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। बीकानेर के पृथ्वीराज से, बीकानेर के पृथ्वीराज से मेवाड़ के शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का विवाह होता है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान होगा कि एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई भी थी थोड़ी सी लाइन, कि अकबर के जो नवरोजा चला करते थे, जो मेला भरा करता था, उसमें जो कि बीकानेर के पृथ्वीराज की पत्नी, जिन्हें आप किरण देवी बोलो या जयवंता बाई बोलो, इन्होंने अकबर को थोड़ा सा चमत्कार जरूर दिखाया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अजमेर का अंतिम ब्रिटिश चीफ कमिश्नर कौन था? अजमेर का अंतिम ब्रिटिश चीफ कमिश्नर जो पूछा जा रहा है आपको, तो दोस्तों जॉर्ज वार्ड बेरले गिलन। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये किटिंग जो है ना प्यारे दोस्तों, ये पहले थे, क्या थे? सबसे सर्वप्रथम जो थे ना, ये प्रथम चीफ 1871 में बने थे, वैसे आपको याद होना चाहिए। और अंतिम चीफ की बात करें तो ये गिलन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो हीरानंद रूपचंद शिवदासनी है ना, ये भारतीय अंतिम चीफ, और वैसे अंतिम चीफ ही मान लीजिएगा आप इन्हें। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है प्यारे दोस्तों? आकलित राजस्व है, सैन्य कर है, आयात निर्यात है, या फिर बेगार है? दोस्तों, आरएएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आजकल बार बार सेम रिपीट जरूर होते हैं। आकलित राजस्व हो जाएगा। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान के 2 स्पष्ट जलवायु भागों को बांटती है या फिर भागों में बांटती है? तो कहीं ना कहीं 25 सेमी होगा, या 50 सेमी होगा, या 60 सेमी, या 70 सेमी? तो दोस्तों 50 सेमी को लॉक करेंगे। कौन सी सेमी को? 50 सेमी को लॉक करेंगे। ये समवर्षा रेखा जो कि राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु प्रदेश में बांटता है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले जो है वो कौन से है? देखिए दोस्तों, अलवर भरतपुर होगा, अजमेर टोंक होगा, या जैसलमेर बाड़मेर होगा, या बाड़मेर डूंगरपुर होगा? तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, जैसलमेर बाड़मेर को लॉक करेंगे। औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जो जिले 3 ही है। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। राजस्थान में कोपेन के द्वारा जो वर्णित जो अपनी जलवायु है भागों में जो बांटी गई है, तो दोस्तों इनमें से ये जो दे रखे हैं ना, ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के आंकड़े। ठीक है, अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और ये जो जलवायु है, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको एडवांस में कई बार बताया वैसे, ठीक है। और हल्दी घाटी में मनाई जाती, वैसे आपको पता हो तो कहाँ मनाई जाती है? हल्दी घाटी में। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि कब मनाई जाती है। तो ज्येष्ठ शुक्ल
तृतीया को मनाई जाती है। फिलहाल हम बात करेंगे सी ऑप्शन की, केवल और केवल सी ऑप्शन की। अगला क्वेश्चन है जेडी हॉल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे? उदयपुर के, जयपुर के, सिरोही के या फिर सीकर के? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और राइट आंसर सभी से उम्मीद रखूंगा कि सभी बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इजी है। उदयपुर के कैप्टन शावर्स थे, आपको पता हो तो कैप्टन शावर्स कहाँ के थे? उदयपुर के थे दोस्तों। जयपुर के कौन थे? ईडन थे, है ना, ईडन थे, जयपुर के ईडन थे। सिरोही के भी फिर वैसे सिरोही के तो जोधपुर वाले लगते थे आई थिंक, है ना, या फिर आप कह सकते हो सॉरी जेडी हॉल थे, जोधपुर के कहाँ, सिरोही के जेडी हॉल थे दोस्तों, ध्यान रखना। सीकर में जो है ना ये जयपुर वाले ही लगते थे, ध्यान रखना दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान के अंदर क्रीड़ा विश्वविद्यालय आप कह लीजिएगा खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो झुंझुनू में, ठीक है। और मतलब क्रीड़ा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई और राजस्थान की सरकार के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाई वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा जो है ना वो किससे किस ओर होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से जो है किस ओर होती है? उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन। फिलहाल के लिए नरसिंह मेहतारी हुंडी किसकी रचना है? दोस्तों नरसिंह मेहता एक धनी व्यक्तित्व हुए थे वैसे, ठीक है, संत कह लो आप, साधु संत कह लो। नरसिंह मेहतारी हुंडी ये किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ध्यान रखना ये लिखा गया मीराबाई के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है। मीराबाई ने और भी जैसे पदावलियां लिखी थी, टीकारा गोविंद भी लिखा था, रुक्मणी मंगल भी लिखा था। मीराबाई ने काफी लिखी और इनकी पदावलियां प्रसिद्ध थी। राजस्थान के कृषि जलवायु जोन में शामिल जिला नहीं है। राजस्थान के कृषि जलवायु जोन में शामिल जिला नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो दोस्तों आप कौन सा करेंगे? उदयपुर है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, हनुमानगढ़ नहीं है। कृषि जलवायु जोन में कुल 10 जिले हैं दोस्तों, आपको पता होगा, है ना। और वैसे मैंने आपको बता रखा है कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर ये तो है ही है ना। मतलब अजमेर संभाग नहीं है, बाकी सारे जिले हैं, अजमेर संभाग नहीं है। अजमेर की जगह आप भरतपुर को ले लो, सॉरी भीलवाड़ा के ले लो, फिर जालोर, सीकर और गंगानगर ये तीनों याद रखने हैं बस, है ना। राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? दोस्तों ये वैसे मैं आपसे बात करूं ना विश्व प्रसिद्ध है ये, क्या विश्व प्रसिद्ध है भैया, ध्यान रखना। ये कोई छोटी मोटी बात कोनी है, ठीक है, नहीं थे बट कम समझ लो निकटी कम मत। यहाँ क्या भैया जयपुर में हाथी महोत्सव मनाई करे और किए महीना में? तो मार्च महीना में, जल्दी मार्च महीनो आवते ही जो कोई अपने हाथी समारोह बिल्कुल मनावेला जयपुर में। अच्छा नंबर 16 की 1161 में सोमेश्वर ने जैसलमेर और जोधपुर के किलों पर नियंत्रण कर लिया था। किस वंश का था सोमेश्वर? दोस्तों ये आपको बताना है, परमार, प्रतिहार, चंदेल या चौहान। सही जवाब आप सभी से उम्मीद रखूंगा और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ये दोस्तों जो थे ना ये परमार थे। अब ये परमार कौन से आपको पता है? वो किराड़ू वाले ही परमार दोस्तों, किराड़ू वाले परमार ही, जो कि किराड़ू आज कहाँ पर है? बाड़मेर में। अच्छा ए ऑप्शन सर लॉक करना है कि? हाँ जी दोस्तों बता दीजिएगा। E8D जलवायु पाई जाती है कहां पर? बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर या कोटा, बूंदी। बाड़मेर, जैसलमेर आप सभी लॉक करेंगे। ये उष्ण शुष्क मतलब कि इसको आप मरुदभिद बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार की जलवायु है। चींस का ब्रह्मा मंदिर जो है किस सदी में बना हुआ है? दोस्तों चीज कहाँ पे आप सबको पता है सर? ये जो है ना ये सर बांसवाड़ा में। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या उत्तर आया है मतलब, है ना। तो दोस्तों सही बात है क्या, बांसवाड़ा में क्या? हाँ जी, तो 12वीं सदी का है ये मंदिर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। कवि जोधराज जो थे ना किसके दरबारी कवि थे? कवि जोधराज किसके दरबारी कवि थे? मेवाड़ महारावल रतन सिंह के या बूंदी महाराव राम सिंह के या महाराजा जसवंत सिंह के? तो जोधराज महाराजा जसवंत सिंह के थे दोस्तों, ध्यान रखना। नहीं सर तो
इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से किसी के भी दरबारी कवि नहीं थे, मतलब डी ऑप्शन। तो फिर ये किसके थे भैया, ये बताना है ना। दोस्तों ध्यान रखना, कवि जोधराज जो थे ये नीमराणा के शासक एक हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रभान। ठीक है, महाराजा चंद्रभान के आश्रित कवि थे। ध्यान रखना, इन्होंने लिखा क्या था आपको पता हो तो हमीर रासो लिखा था इन्होंने। प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन, शो ऑन योर स्क्रीन, कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसे माना, ये आपको बताना है। बता दीजिएगा राइट आंसर। वर्षा होगा, तापमान होगा, वनस्पति होगा, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन, मतलब वनस्पति को लॉक करेंगे आप सभी, वनस्पति को लॉक करेंगे। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार वनस्पति के आधार पर माना है। जयनारायण व्यास ने आगी बाण नामक समाचार पत्र निकाला था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन मैं कर लूँ ऊपर ऊपर से ही कि आगी बाण किसने जारी किया था या फिर निकाला था समाचार पत्र, तो आपको पता है कि भाई जयनारायण व्यास ने, और ये निकाला था ब्यावर से। कहाँ से दोस्तों, ब्यावर से निकाला था। तो मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। सांगानेर की कौन सी वस्तु अधिक प्रसिद्ध व पर्यटकों के लिए रुचिकर है। दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वैसे मैं पहले से बता दूं आपको, पहले से क्या बताऊं यार, बीच क्लास ही आ गई वैसे, पर क्वेश्चन आज के कोई इतने हार्ड नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हैं काफी आप में से कि सर क्वेश्चन का लेवल नहीं, अरे भैया लेवल है, आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको याद है, बाकी लेवल की तो पूछो ही मत, है ना। हाँ, सांगानेर की कौन सी वस्तु अधिक प्रसिद्ध व पर्यटकों के लिए रुचिकर है, तो दोस्तों राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंटेड वस्त्र। ये सांगानेर की, ये मतलब प्रिंटेड वस्त्र सांगानेर के बड़े प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है। ये यहाँ पे किससे है, ठीक है, किससे नहीं है, किससे है, तो देखिए संबंधित है, वायुदाब से, मृदा संरचना से, या फिर वर्षा या वायुमंडल। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ वर्षा से संबंधित है भैया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति जो होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, या पूर्व से पश्चिम, या उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, या उत्तर से दक्षिण। तो प्यारे दोस्तों देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की जो समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है ना, वो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, मतलब यहाँ पे अपना राइट आंसर सी ऑप्शन होगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, ढील नदी के किनारे किस सभ्यता का उत्खनन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आपके लिए, और सरकारी ऑप्शन आज जो आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। रेड टोंको, तिलवाड़ा तो लूनी के किनारे दोस्तों, और नगर नहीं होगा, रेड हो जाएगा। रेड कहाँ पे, टोंक में। इसको प्राचीन भारत का आप टाटा नगर भी बोल सकते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी बोल सकते हैं। वैसे ही मालव जनपद की मुद्रा यहाँ पे मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे जो है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को बताना है। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात ही कहलाएंगे, मतलब उसी से होती है, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोलंकियों की कुलदेवी के बारे में पूछा जा रहा है आप सभी से। सोलंकियों की कुलदेवी जो है ना, किस देवी को माना जाता है। क्षेमकारी माता को, सुभद्रा माता को, या आशापुरी माता को, या सुंदा माता को। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षेमकारी माता, है ना। क्षेमकारी माता को लॉक करेंगे आप सभी प्यारे दोस्त। और इन माता को आप खींवज माता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खींवज माता भी बोल सकते हैं। भीनमाल में इनका मंदिर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भीनमाल जालोर में मंदिर है इनका, बिल्कुल है। कुशल, देखिए दोस्तों, कुशलगढ़ दर्शनीय स्थल किस अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुशलगढ़ दर्शनीय स्थल किस अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरिस्का में, राष्ट्रीय मरुद्यान में, सीता माता अभ्यारण्य, या दर्रा वन्यजीव। देखिएगा कुशलगढ़ वैसे कहाँ पे आप सबको बताए, अलवर में, ठीक है। तो अलवर में इनमें से सरिस्का अभ्यारण्य है, बाकी तो नहीं है ना। यहाँ पे क्रास का नाम से है, जैसे कांकनवाड़ी है, ठीक है। ये सारे स्थान इसी के अंतर्गत आते हैं। बाला किला भी इसी के अंतर्गत आता है, वैसे आपको याद रखना है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, काकोली नामक पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, कांकरोली एक अलग है, ठीक है, कांकरोली अलग है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप राजसमंद कर लेंगे कहीं, लेकिन याद रखना है कि कांकरोली राजसमंद में जरूर है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है काकोली, तो काकोली जो कोटा में नहीं है, सवाई माधोपुर में भी नहीं है और राजसमंद में भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि अपना राइट आंसर जाएगा 12 में। दोस्तों कहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको दिया वैसे, 12 के किशनगंज में, वहाँ कहाँ पे, किशनगंज में 12 के। अगला क्वेश्चन है, भीनमाल को करोड़पतियों की नगरी किसने कहा? अल बिरूनी ने, किताबुल हिंद जिन्होंने लिखा, नहीं, हेनसांग ने, हाँ बिल्कुल कहा। भीनमाल को करोड़पतियों की नगरी हेनसांग ने कहा, बिल्कुल कहा साहब, चीनी यात्री था ये, ठीक है। इन्होंने वैसे रत्नमाल भी कहा जाता है अपने भीनमाल को वीरनगर भी बोला जाता है, वैसे श्रीमाल भी बोला जाता है, ठीक है, पुष्पमाल एक भी बोला जाता है इनको, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिनी मुंबई किस मंदिर को कहा जाता है? मिनी मुंबई किस मंदिर को कहा जाता है? नाचना गणेश जी को, या तनोट माता का मंदिर को, या घानेराव मंदिर को, या फिर स्वर्ण मंदिर को? देखिए दोस्तों, मिनी मुंबई कहा जाता है स्वर्ण मंदिर को। अब ये स्वर्ण मंदिर कहाँ पे बोले सर? फालना में, है ना, फालना में। सर फालना कहाँ पे? पाली में है जी, है ना, ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसको आप है ना वैसे गेटवे ऑफ गोडवान भी बोल सकते हैं, गेटवे ऑफ गोडवान, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 32 आप सभी के स्क्रीन पर है, और क्या बात है, आज तो मतलब सुपर फास्ट ही हो रहा है ना, ज़्यादा फास्ट नहीं हो गया कहीं? देखिए चिकसाना नहर जो है ना कौन से ज़िले में दोस्तों, ये बताना है आपको, और जल्दी बताइए, क्या सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, या भरतपुर में? तो राइट आंसर, चिकसाना जो नहर है ना ये अपने भरतपुर में स्थित है दोस्तों, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। और जो है ना केवलादेव जो घनापक्षी विहार है ना, केवलादेव, तो केवलादेव घनापक्षी विहार के जो पक्षी है ना वो इसी नहर पर निर्भर है भैया, है ना, ध्यान रखिए। जांगिल किस जिले का शुभंकर है? बताओ रे जल्दी, कितना इजी क्वेश्चन यार थे। अगर वही क्वेश्चन छोड़ दियो नहीं जाने पर ये हम जो कहीं आवे ही को नहीं थोने, है नहीं, एनो आंसर बता दो, बहुत इजी है, कोई गलत नहीं करेला। जांगिल डूंगरपुर का, है ना। और हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, छोटा किलकिला है ना, गंगानगर का चिंकारा, और अजमेर का खरमोर या मोर, मोर तो भीलवाड़ा का है यार, यूँ कहीं है जो को है, यूँ मत करो सा, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कादरा भूतरा नामक खेल कहाँ का प्रसिद्ध है? कादरा भूतरा नामक खेल कहाँ का प्रसिद्ध है? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कादरा भूतरा नामक खेल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन दौसा। दोस्तों क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर? बी ऑप्शन दौसा। कादरा भूतरा नामक खेल दौसा का प्रसिद्ध है। लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली जो है ना वो कौन सी है? लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली जो है, ददरेवा चूरू नहीं है साहब, ब्यावर अजमेर नहीं है साहब, सेंद्रिया नहीं है साहब, तो सुरसुरा, सुरसुरा कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में, ठीक है। सेंद्रिया में इनको नाग ने डसा था, वैसे सांप देवता ने डसा, ठीक है। और इनकी जो निर्वाण स्थली मानी जाती है वो सुरसुरा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नंबर 36 है कि भूरिया बाबा गौतमेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? भूरिया बाबा गौतमेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो आप सबको पता है कि भाई भूरिया बाबा का मंदिर चोटीला मतलब सिरोही में है ना, पता है ना। एक प्रतापगढ़ में भी है, 2 मंदिर है भूरिया बाबा के, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना अपने सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि भाई जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो सवाई जय सिंह का माना जाता है, या सवाई माधो सिंह का, या महाराजा विनय सिंह का, या सवाई प्रताप सिंह का? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का माना जाता है, और सवाई प्रताप सिंह की आदमकद मूर्ति भी है।
देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। आदम कद की मूर्ति, जो आदम कद मूर्ति है ना दोस्तों, जो खड़े है पूर्ण रूप से, तो वो सवाई प्रताप सिंह की है या ईश्वरी सिंह की है? ईश्वरी सिंह की है या फिर प्रताप सिंह की है? जल्दी बताना दोस्तों जिनको भी पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। और यहाँ के प्रमुख चित्रकार हुए थे साहिबराम है, शालिग्राम है, घासी वगैरह है, ठीक है। उनियारा है दोस्तों, ठीक है, उनियाना, ठीक है। उनियाना शैली किसकी मिश्रित है? जयपुर और जोधपुर की, जयपुर व आमेर की, अलवर व जयपुर की, या फिर जयपुर व बूंदी की? तो दोस्तों ये उनियारा शैली किसकी मिश्रित है? ध्यान रखना, जयपुर और बूंदी की मिश्रित शैली है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, मिश्रित शैली है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आता है कि वेश्याओं के चित्र जो है ये किस शैली की प्रमुख विशेषता है? वेश्याओं के चित्र कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताना है। वेश्याओं के चित्र किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अलवर शैली। अलवर शैली हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ के जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, जो मुख्य रूप से जो अपने यहाँ के स्वर्णकाल जो इनका रहा था, मतलब अलवर शैली का, वो रहा था विनय सिंह के समय का, विनय सिंह के समय का, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नंबर 40 क्वेश्चन है, आंवल ग्यारस किस माह में मनाई जाती है? बताइएगा। आंवल ग्यारस जो है ये कौन से माह में मनाई जाती है? दोस्तों गला ही रह गया यार, आज तो मैं कुछ जोर से ही बोल रहा हूँ, है ना। तो आंवल ग्यारस अपने फाल्गुन माह में मनाई जाती है, होली से पहले ही, मतलब है ना, शुक्ल एकादशी को मतलब मनाई जाती है। ये मोस्ट अगर देखा जाए तो भीलों का त्यौहार है ना, भील जाति का त्यौहार है। आहड़ में भी मेले भी भरते हैं इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन आज सभी की स्क्रीन पर आता है कि भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित था? पंचायती राज व्यवस्था, बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, मतलब सी ऑप्शन। ये आयोग 1919 में बना था, अप्रैल 1919 में, ठीक है। चलो साहब, क्लास कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। आप बताओ तो अच्छी बात है, नहीं भी बताओ तो भी अच्छी बात है। 40 में से आपके कितने सही हुए हैं ये भी ज़रूर बताना है साहब, है ना। और हाँ दोस्तों, वैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आऊँ सभ्यताओं से रिलेटेड, या फिर जो प्रतिहारों के जो क्वेश्चन थे, प्रतिहार वंश के वो क्वेश्चन थे, जो हैकड़ी निकालने वाले जो क्वेश्चन थे, वो यार टाइप ही ना हो पाए। क्योंकि अभी क्या है कि आप सबको पता है कि बालिकाओं के लिए कह लो या फिर गर्ल्स के लिए कह लो, जो फ्री बैच के फॉर्म चल रहे हैं ना, आपको पता होगा, RSCIT के फ्री फॉर्म जो कि भरे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क RSCIT करवाई जा रही है। तो अभी अपने इंस्टीट्यूट पे वो फॉर्म भरे जा रहे, मैं उसमें बिजी था, ठीक है, काफ़ी 2-3 दिन से। तो लगभग आप मान के चलो कि 12 तक मैं वहाँ पे बिजी रहूँगा। फिर जो अपनी 12 के शाम को या फिर 13 को आपको वो क्लास दे दूँगा, ठीक है। कौन सी? सभ्यताओं की, और वो जो है अपने प्रतिहार राजवंश की, ठीक है। और हाँ, आप में से किसी ने अभी तक RSCIT नहीं की ना, जो भी गर्ल्स है RSCIT नहीं की है, तो फॉर्म ज़रूर लगा सकते हैं आप। वैसे गवर्नमेंट के द्वारा फिर लिस्टेड होंगे नाम सभी के, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में हो रहे हैं, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको गवर्नमेंट है जो RSCIT फ्री में करवा देगी, या फिर RSCFA जो टैली वाला कोर्स है, और भी काफ़ी स्किल्स के हैं, आप कर सकते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कल का, जो मुल्क रा मीठा ठग, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था और ये लिस्ट आपकी है। वैसे लाइव में तो कोई नहीं दे सके थे, फिर गूगल बाबा जिंदाबाद रहे, ताकि सबका आंसर आया। यहाँ पे R गुजर जी सबसे पहले दे रहे हैं, यहाँ पे सुरेंद्र फैक्ट जी, लोकेश लोहार जी, और अतिथि मीना जी, मनीषा सारस्वत जी, श्री राम यादव जी, इंदुगीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, है ना। और तो क्या यार, आज का क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। और बाकी जो है, चलो ये रहा, आहड़ की महासतियों में सबसे पहले छत्री किस शासक की बनी?
और हाँ, जिनको अगर जानकारी नहीं हो ना कि सर RHID फॉर्म वगैरह कैसे भरे कैसे नहीं, तो भैया जहाँ तक मुझे नॉलेज है, खैर मैं आपको नंबर दे देता हूँ, है ना। वैसे आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, और ये अपने राजस्थान, वैसे मेरे ही नंबर है, आप इंक्वायरी ले सकते हैं ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है। जैसे कि वैसे डॉक्यूमेंट तो देख लीजिएगा, मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ आपको, है ना। देखिए आपके पास जितनी भी प्राथमिकता है, 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास प्राथमिकता है, अगर आप जैसे कि SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर उसमें ऐड करिएगा, है ना। और आधार कार्ड है, जैसे कि अपना फ़ोटो है, एक फॉर्म है, एक साइन वगैरह उसमें होंगे, तो इस प्रकार से चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है तो वो मैसेज डाल दीजिएगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे, और इसका जवाब देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और राजस्थान क्लासेस पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा। और तो राजस्थान क्लासेस वेबसाइट जो है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं अपने दिन में, अगर आप देते हैं तो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आपको, और नहीं देते हैं तो भी बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।